30% वोट है दादा यहाँ पर। हाँ, होना चाहिए। बंगाल में है, जो झारखंड है, जो महाराष्ट्र है, जो बिहार है, जो अलग अलग स्टेट में है, एक का चीफ मिनिस्टर, दो दो डिप्टी है, लेकिन यहाँ तो होना ही चाहिए। मतलब आप मांग करते हैं एक डिप्टी चीफ सीएम होना चाहिए। वो चुनाव आने दीजिए 2026, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग को निर्वाचित होने दीजिए, बाद में ये मौका मिले तो। आपकी क्या मांग है? मेरा मैं ये कैबिनेट के जगह मिलेगी तो वो लोगों के लिए काम करेगी, यही मेरा इरादा है। कालीगंज विधानसभा में तृणमूल की जीत के बाद विजय मिचिल निकलती है और एक 13 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा हमारे चैनल पे। दादा, जब कल जो घटना घटी है उसको कैसे देखते हैं? आप भी एक विधायक है, आप भी जीतकर विधानसभा पहुँचे, जीत के बाद बमबाजी होती है और एक बच्ची की मौत। वो बहुत दुख के बात है। वो जो तमन्ना बोल के जो लड़की, वो बम चार्ज करने के बाद वो जो इंतकाल हो गया, वो बहुत दुख का बात है। वो बचपन का लड़की है, वो अंडर एज का लड़की है, वो 10 से 11 साल का उम्र का लड़की है। वो लड़की कोई पाप काम नहीं किया, वो कोई पार्टी भी क्या है वो भी नहीं सोचते, नहीं बोलते। लेकिन वो जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही कुछ तृणमूल कर्मी का आदमी वो जो रैली निकालिया, वो रैली निकालने के बाद उनको कुछ आदमी उनको बम छोड़ा, उनका घर का ऊपर बम छोड़ा। वो बम से उनको ऊपर अछाड़ आया, वो इंतकाल हो गया। ये दुख की बात है, ये होना नहीं चाहिए। राजनीति लोग को समझा के बात करना, समझे के चलना, सब लोगों के लिए अच्छा काम करना, सब लोगों को बधाई देना, ये सब लोगों को हक है। तो वो जो इलेक्शन आएगी, सब इलेक्शन में एक आदमी जीतेगी, सब बाकी सारे आदमी वो हार जाएगी। चुनाव एक ही जीतेगी, तो जीतने के भी खुश होना चाहिए, और जो कंटेस्ट करने का बाद हार पड़ेगी उनको भी बधाई देना, उनको भी सांत्वना देना, उनको भी साथ अच्छा व्यवहार करना सकल का हक है, सकल का ये मानना चाहते हैं। तो अब हम राजनीतिक सवाल की तरफ आते हैं कि क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा से पहले बंगाल के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस से क्या मुंह मोड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक ममता बनर्जी जो काम कर रहा है, सारे बंगाल में जो लोगों के लिए काम कर रहा है, उनका जो डेवलपमेंट है, सब लोगों के लिए ही, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री बोल रहा है, वो काम नहीं करते। मुख में बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये लोग सारे बंगाल का 10.5 करोड़ आदमी के लिए ही काम कर रहा है, सबका साथ सबको विकास ही यही कर रहा है। इसीलिए इनको खिलाफ जाने का कोई चांस नहीं है। इनको 3 बार सत्ता में आया, तो फिर अगले चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट करके ये आ जाएगा। लेकिन दादा, आप मोदी के विकास को देखकर आप भी 2019 में शामिल हुए थे और चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। जी जी, वो उसी टाइम 2018 में मैं अचानक कैलाश विजयवर्गीय यहाँ का महामंत्री था, प्रभारी था। हाँ, तो कैलाश जी को बात सुन के मैं अच्छा लगा, इसीलिए उसी टाइम में ही टीएमसी मेरे को सस्पेंड करके रखा। हाँ, सस्पेंड करके रखा 2015 में। 26 फरवरी से मुझे 6 साल के लिए एक्सपेंड किया। इसी टाइम में मेरा अच्छा लगा कैलाश जी को, तो कैलाश जी को घर में गया इंदौर में, और जाने के बाद बच्चा
बातचीत करने के बाद उनको दोनों लड़का है, एक का नाम है बड़ा लड़का आकाश विजय वर्गीय, उनको उसके साथ भी मिला। तो वो लोग मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए बोला। तो मैं वो कैलाश जी को बात सुन के मैं खुद दिल्ली जाके अपने शामिल हो गया। बाद में वो या जो फिर आप प्रदेश का इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर तृणमूल में शामिल होते हैं। हो गया। तो मैं दीदी का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वेस्ट बंगाल का सारे लोगों का लिए काम कर रहा है दीदी, वो मुझे अच्छा लगा। इसीलिए दीदी को देख के मेरा डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा जिला है 22 सीटों का जिला है, तीनों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सब लोगों के लिए काम करने के लिए दीदी का डेवलपमेंट उनको घर घर पहुंचने के लिए मेरा फिर यही सोचा जो दीदी के पकड़ के दीदी के अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिख के मैं ही 2020 में 6 अगस्त 2020 में ही फिर तृणमूल में शामिल हो गया। एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वो आपकी पार्टी में कम हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जितने उम्मीदवारों को देना चाहिए, जो वोट परसेंटेज है बंगाल में, जी, वो 30% से ऊपर है मेरा मुस्लिम आबादी वोटर का है। 35% ओवरऑल पॉपुलेशन है मुस्लिम, और 30% वोटर है। तो इसीलिए 30% होगा तो 294 में 30% 90 के आसपास आते हैं। लेकिन मेरा दीदी को, मेरा नेत्री को, ममता बनर्जी को का सच अपील करूंगी, उम्मीद करूंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम मेजॉरिटी निर्णय करने का सीट है, उसी सीट में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को, अच्छा लोगों को, सच मूर्ति का आदमी को उम्मीदवार करने का। तो टीएमसी का और संगठन मजबूत होगा, दीदी को इमेज बढ़ जाएगा। मतलब आप अपने विवादित बयानों से एक पहचान आपने बनाई है, क्या आप पार्टी पर इस तरह से दबाव बनाना चाहते हैं? नहीं, एक आरोप है आप पर। नहीं, आरोप तो हो ही सकता, लेकिन मैं किसी को दबाव बनाने के लिए, मेरे के लिए कुछ पाने के लिए मैं पार्टी नहीं करते हैं। सब लोगों को कुछ पाए देने के लिए, हक अदाई करने के लिए, लोगों को लिए मैं पार्टी करते हैं। इसलिए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई पिछले पड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे 70 से 72% मुस्लिम आबादी है, उनको कुछ करने के लिए मैं ये सब दबाव डाल रहा है, मेरे के लिए नहीं है। उनका जो इतना सारे मुस्लिम आबादी है, स्टेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, तो वो लोगों के लिए मैं ये सब कर रहा है, दीदी को पास बोल रहा है, यही होते। ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाया गया, आपको जगह क्यों नहीं मिली, क्या लगता है? देखिए, ये तो मेरा निर्णय लेने का कोई हक नहीं है ना, वो तो नेत्री जो निर्णय लेगी वही होगी। मेरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ आदमी है, वो मेरा सामना सामनी बातचीत कर रहा है, इसीलिए वो मेरा पीछे पड़ा है, मेरा पीछे लगा हुआ है। वो मैं कोई अच्छा जगह पाए, सुंदर जगह पाए, मेरा जो आबादी है, मेरा जो कास्ट है, वो लोगों को बहुत अच्छा काम करे। दीदी का जो सत्ता में है, उनको पावर में है, उनको पावर यूटिलाइजेशन करके कुछ लोगों के लिए काम करे, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट लीडर ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अगर बंगाल में चुनाव लड़ती है, क्या आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप बार बार आपका एक बयान आता है ओवैसी की, आप तारीफ़ करते हैं। वो तो करना ही चाहिए। असद ओवैसी अच्छा आदमी है, वो ज़्यादा भारत का बहुत शानदार एडवोकेट भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, बहुत पार्लियामेंट पे उनका बातचीत सुना, उनको बात बहुत अच्छा लगा। लेकिन बंगाल का ममता बनर्जी को खिलाफ वो कोई इलेक्शन लड़के कुछ नहीं कर पाएगी। ये बंगाल का जो मुस्लिम आबादी है, ये लोग ममता बनर्जी को ही लीडर मानते हैं, ममता बनर्जी को जो डेवलपमेंट करते हैं, इसी को साथ ममता बनर्जी को साथ
साथ देना चाहते हैं। अगर वो वैसी आपको कहते हैं कि आप चुनाव लड़े हमारी पार्टी की टिकट पर, नहीं, मैं तो टीएमसी कर रहा है। टीएमसी को मैं जितना टाइम में मेरे को टीएमसी छुड़ा नहीं देगी, हटा नहीं देगी, निकाल नहीं देगी, उसी टाइम में ही खुद टीएमसी को नहीं छोड़ूंगी। आपने कहा कि मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए, 30% मुसलमानों की मतलब वोटर्स है यहाँ पे, 30%, 35% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, तो ऐसे में मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। टीएमसी के पास से रख के ही मेरा दबाव डालेंगी, मेरा कम्युनिटी के लिए, मेरा कास्ट के लिए नेत्री को बार बार बोलूँगी, जो जनप्रतिनिधि का जो उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के देने के लिए बोलूँगी। लेकिन इनको खिलाफ जाके बंगाल का जो मेरा जो कास्ट है, जो आदमी है, वो ममता बनर्जी को बहुत श्रद्धा करते हैं, ममता बनर्जी को बात मानते हैं, ममता बनर्जी को डेवलपमेंट के बहुत तारीफ करते हैं। इसीलिए इनको मेरा ही साथ देना चाहिए, ममता बनर्जी को साथ। आपको क्या लगता है कि 14 साल में मुसलमानों के लिए वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था? आप जो बोला वो तो कुछ होना ही चाहिए, जितना काम होना का बात है 14 साल में, इतना नहीं हो पाया। लेकिन अगले दिन में इनको पास रख के ही कोशिश करूँगा, जो मुस्लिम आबादी जो जितना ममता बनर्जी को साथ इतना दिन से वोट डाल रहा है, उनका पास उनका लीडरशिप भी मानते हैं, तो उनको भी ये मुसलमान को तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उनके लिए करने के लिए मैं ही ममता दीदी को बोलूँगा। एक आखिरी सवाल दादा, मुर्शिदाबाद में कितनी सीट ला रही है तृणमूल कांग्रेस? मुर्शिदाबाद में अभी 22 सीट से 20 सीट है टीएमसी को पास। अगले दिन कोशिश करूँगा 22 से 22 ही होने का कोशिश तो करूँगा। दादा, आपकी तरफ से एक शिकायत रहती है कि आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी वक्त नहीं देते हैं, अगर वो वक्त देंगे तो आप क्या बात रखेंगे अपनी तरफ से? देखिए, अभिषेक बनर्जी अच्छा लड़का है, अच्छा लीडर भी है, वो भी अभी आज का दिन में वो टैलेंट भी बहुत अच्छा है। वो जो पार्लियामेंट हो, कोई बाहर हो, कोई पार्टी रैली में हो, सब कुछ जगह में अच्छा बातचीत करते हैं, अच्छा बहस अच्छा से पीस देते हैं। लेकिन उनको धीरे धीरे वो अच्छा टाइम भी देना चाहिए पार्टी को, लीडरशिप को, यही मैं मांगा। तो इदानीं मेरा साथ उनको स्पेंडिंग है, बातचीत हो रहा है, वो अच्छा है। अभी कोई उनको ऊपर कोई मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं है। दादा, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि सरकार हमारी बनने जा रही है, हिंदू सुरक्षित नहीं है बंगाल में। वो झूठ बात बोल रहे हैं, वो उल्टा सीधा बात बोल रहा है। उनका ख्वाब देख रहा है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो कभी नहीं बनेगी। वो बीजेपी कभी बंगाल में सत्ता में नहीं आएगी, वो भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन ज़्यादा ख्वाब देखने का कोई अच्छा कुछ नहीं होगा। ख्वाब तो हर कोई को देखना चाहिए। आप भी मंत्री थे 2011 में, आप भी एक ख्वाब देख रहे होंगे कि दोबारा हमें मंत्री बनाया जाए। हाँ, वो तो मेरा काम करने के लिए, मेरा जिला को आदमी को काम करने के लिए मंत्री बनाना चाहिए। तो मेरा हक भी है, मेरा नेत्री उम्मीद है, मेरा भरोसा है जो नेत्री मेरे को मौका देगी तो मैं या पब्लिक के लिए काम करेंगे। लेकिन वो जो ख्वाब देख रहा है शुभेंदु अधिकारी, वो कभी नहीं हो सकता। वो ख्वाब देख सकता लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। शुभेंदु अधिकारी से बातचीत होती है? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं होते हैं। वो जो टीएमसी में था उसी टाइम बातचीत होते, लेकिन वो टीएमसी छोड़ने का बाद एक बार दो बार वो डिस्ट्रिक्ट में गया, उसी टाइम थोड़ा हल्का बातचीत हुआ। लेकिन अभी मुझे शुभेंदु बीजेपी से कोई ऑफर दादा? नहीं, वो बीजेपी तो मैं गया, वो मैं परीक्षित हुआ बीजेपी में। उसी टाइम दिलीप घोष स्टेट का अध्यक्ष था, तो प्रेसिडेंट था। वो मुकुल राय
सर्वभारतीयों का वाइस प्रेसिडेंट था, वो लोग मेरा खिलाफ ही काम करा। लेकिन मैं बीजेपी को जाने का कोई इरादा अगले दिन में नहीं है, मैं जाऊंगी भी नहीं। मैं टीएमसी करूंगी, टीएमसी को ही पास रहूंगी। कोई टीएमसी को कोई गलत काम किसी को मेरा नज़र में आएगी तो उनको प्रोटेस्ट करूंगी। अगर आपको बीजेपी कहती है कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो कहेंगे नहीं और वो ख्वाब में ही नहीं देखा। क्योंकि 30% वोट है दादा यहाँ पर। हाँ, होना चाहिए। बंगाल में है, जो झारखंड है, जो महाराष्ट्र है, जो बिहार है, जो अलग अलग स्टेट में है, एक का चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी है। लेकिन यहाँ तो होना ही चाहिए। मतलब आप मांग करते एक डिप्टी चीफ सीएम होना चाहिए। वो चुनाव आने दीजिए 2026, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग को निर्वाचित होने दीजिए, बाद में ये मौका मिले तो। आपकी क्या मांग है? मैं ये कैबिनेट के जगह मिलेगी तो वो लोगों के लिए काम करेगी, यही मेरा इरादा है। ज़्यादा कोई ख्वाब मेरा पास है ही नहीं। मैं कई कैबिनेट के जगह मिलेगी, लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के लिए डेवलपमेंट जो दीदी कर रहा है 24 आवर्स, तो मेरा उनको साथ, उनको जो निर्णय देगी, उनको जो निर्देश आएगी, इसी मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हुमायूं कबीर, तृणमूल कांग्रेस के विधायक, 2011 में मंत्री, बीजेपी की टिकट पर 2019 का चुनाव भी लड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 30% बंगाल में मुसलमानों की आबादी है, ऐसे में मुस्लिम विधायक को भी वो मुकाम मिलना चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, यहाँ तक कि कैबिनेट में हम लोगों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।